अगला स्लाइड दिखाइए प्लीज। अब यहाँ रुकते हैं जी। हम, ये जो स्टेज थी इसकी हमने वीडियोस देखी थी, ये है अनडॉकिंग या इसको डी डॉकिंग भी बोलते हैं, ये वो वाली स्टेज है। ये अब से कई घंटे पहले 10, 12, 15 घंटे पहले हो जो हमने अनडॉकिंग तो देखा। सबसे बिल्कुल 12 जगह से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, 12 पॉइंट्स होते हैं और ये सारे पॉइंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हट जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को ज़्यादा काम यहाँ करना नहीं पड़ता, सिर्फ मॉनिटर करना होता है। ये पहला स्टेज होता है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 4.5 लाख किलोग्राम का वजन का 107 मीटर लंबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये 7,000 किलोग्राम का ड्रैगन मॉड्यूल अलग होना शुरू होता है। 5 लाख है, 4.5 लाख किलोग्राम वर्सेस 7,000, 8,000 किलोग्राम। वो जैसे ही अलग होना शुरू होता है उससे दूर होना शुरू करता है। पहला काम ये करता है। वेलोसिटी कितनी है इस समय, स्पीड कितनी है? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 28,000 का अगर आप समझने की कोशिश करिए तो जो बोइंग हवाई जहाज में या किसी भी हवाई जहाज में आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं उसकी अधिकतम जो स्पीड होती है वो 800 होती है, 700 800 के करीब होती है, यानी उससे 30 गुना ज्यादा की स्पीड पे हम चल रहे हैं अंतरिक्ष में। अब इससे हम धीरे से दूर होना शुरू होते हैं, कुछ 150-200 मीटर दूर होना शुरू करते हैं। ये स्टेज भी अब हो चुकी है जी। इस समय जो हमारी हाइट है धरती की सरफेस से वो लगभग 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर अंतरिक्ष में वो था उस समय। अभी भी स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? कुछ नहीं है। नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज देखिए। नेक्स्ट स्टेज दिखाते हैं। अब ये देखिए थ्रस्टर्स चलना शुरू हो गए। हम काफी दूर जा चुके हैं अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं अब। और अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज शुरू हुई थी जो थी कि धरती की कक्षा में, धरती के ऑर्बिट में उसको स्टैब्लिश होना है। तो धरती के ऐसे इर्द गिर्द घूमना है, जैसे कि स्पेस स्टेशन भी घूम रहा है, जैसे चंद्रमा भी घूमता है, वैसे ही इसको भी अपनी कक्षा में, अपने ऑर्बिट में धरती में घूमना शुरू करना है। ओके। अब एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ड्रैगन मॉड्यूल धरती के इर्द गिर्द बहुत तेज घूमता है। ओके। इनफैक्ट इतना तेज घूमता है कि 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा लेता है। यानी 24 घंटे, जहां हमारे यहाँ दिन रात होता है, 24 घंटे के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 16 बार दिन रात हो चुका होता है। ओके। इसलिए अंतरिक्ष यात्री बनना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको बार बार दिन रात होता है, हर 45 मिनट में दिन, हर 45 मिनट में रात होती है। तो सुनीता विलियम्स को बहुत अच्छा लगेगा, आप लंबा दिन देखेगा। अब आते हैं अगली स्टेज पे। अब वो ऑर्बिट में आ चुका है। इसी स्टेज से अभी हम लोग जो टेलीकास्ट देख रहे थे वो लगभग इस स्टेज और इसकी जस्ट नेक्स्ट वाली स्टेज पे है। अभी हम इन सब को होने में अब तक 10 घंटे के करीब लग चुका है। इस स्टेज में खुद 10 घंटे लगते हैं, धरती का चक्कर लगाता रहता है। 10 घंटे तक अगर धरती का चक्कर लगाएगा तो कम से कम कितने 8-10 चक्कर तो लगा चुका होगा धरती के। हर चक्र जो धरती का परिक्रमा लगाता है अपनी स्पीड थोड़ी कम करता है और जितनी बार वो स्पीड कम करता है वो धरती के पास आता जाता है। यानी कि अब लैंडिंग की तैयारी कर रहा है, जो अब स्टेज होने वाली है अगले कुछ मिनट में। कोई सवाल नहीं यहाँ पे? अगला स्टेज, अब ये स्टेज पे हम हैं। ट्रंक, मैंने बोला था कि लगेज लेके साथ चल रहा था जी। अब लगेज छोड़ देगा अपना। लगेज इसलिए छोड़ देगा बिकॉज उसको अपना वेट कम करना है। ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपनी ट्रंक को छोड़ देगा, ड्रैगन को अब सिर्फ एक तरफ जाना है, धरती की तरफ। अब और चक्कर लगाने की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि सब कुछ छूट चुका है। तो अब निकल पड़ो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जैसे चंद्रयान में याद था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था, वैसे ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब वो अपनी स्पीड तेजी से कम करना कोशिश करता है। वो थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके स्पीड कम करने की कोशिश करता है। अंतरिक्ष में ब्रेक नहीं लग सकते, आप सिर्फ एक्सेलेरेटर ले सकते हैं आगे की तरफ, एक्सेलेरेटर ले सकते हैं पीछे की तरफ। तो वो ब्रेकिंग करना शुरू करता है, स्पीड घटनी शुरू होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज। फिर ये जो ढक्कन खुला था, अब इतनी देर से हम देख रहे थे ढक्कन खुला बंद, इस स्टेज पे बंद होता है। ओके। पहली बार ढक्कन अब बंद होगा क्योंकि अब वो एटमॉस्फेयर में दाखिल होने वाला है। लेकिन इसमें अभी इस पोजीशन में बहुत बड़ी गलती है। फ्लॉ ये है कि ये उल्टा जा रहा है, ऐसे तो धरती में सीधा निकल जाएगा, इसलिए वो पूरा घूमता है, 180 डिग्री पूरा घूमेगा और ये पोर्शन ऐसे इधर चला जाएगा जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। ये क्यों करता है? क्योंकि हीट शील्ड यहाँ पर है। ओके। हीट शील्ड पीछे रखिए, एक सेकेंड, गो बैक। हाँ नहीं सर, यहाँ, हाँ, इस पर यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये हीट शील्ड है। हीट शील्ड एक, मैंने अभी हम बताया कि एक बड़ा स्पेशल मटेरियल है और इसी हीट शील्ड की वजह से सबसे क्रूशियल पार्ट अगर मैं बोलूंगा किसी स्पेसशिप का लैंडिंग किस लिए है तो ये पार्ट है। ओके। अब उसको ये चीज फेस करनी है डाउनवर्ड्स इनटू द एटमॉस्फेयर। इस स्टेज पे आते हैं, यहाँ तक भी क्लियर है? ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। 27,000 किलोमीटर की अभी भी स्पीड है। ये सब कुछ सेकंडों में हो रहा है, मिनटों में हो रहा है सब। फिर जैसे ही ये एटमॉस्फेयर को 120, हमें नहीं पता कि वातावरण कहाँ तक है एग्जैक्टली, कोई नहीं बोल सकता। 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर के बीच में वातावरण माना जाता है, एटमॉस्फेयर शुरू होता है। तो 120 किलोमीटर पे एटमॉस्फेयर जैसे ही शुरू होगा, ये री एंटर करेगा एटमॉस्फेयर में।
अब री एंटर सबसे क्रूशल फेज इसलिए भी है क्योंकि री एंटर एक एंगल पे होना होता है। ओके, मैंने आपको बताया था अगर एंगल कम हुआ तो वो Bounce छल back वापस हो चला जाएगा और वो खतरनाक स्टेज हो सकती है। और अगर एंगल ज्यादा हुआ तो ओवर हीटिंग हो जाएगी। तो ये री एंट्री फेज है। इस समय अगर आप एस्ट्रोनॉट होंगे चारों लोग, तो आपको सिर्फ अपने चारों ओर आग दिखाई देगी और कम्युनिकेशन बंद हो चुका होगा। तेजी से गड़गड़ा रहा होगा आपका एयरक्राफ्ट, बहुत तेजी से आपका ब्लड जो है ऊपर नीचे आपके ब्रेन में ऊपर नीचे हो रहा होगा। आपका स्पेस सूट आपको कस के पकड़ा होगा ताकि आपका ब्लड ब्रेन में जाता रहे और आप बेहोश ना हो जाएं। आपकी सारी पायलट होने की जो ट्रेनिंग है वो इस समय काम आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही क्रूशल फेज है और आपके पास सिर्फ 3 अपने दोस्त होंगे, 3 एस्ट्रोनॉट, सिर्फ वही आपकी दुनिया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नीचे पृथ्वी है और चारों ओर आग है। ठीक है, इसके बाद ये स्टेज सबसे क्रूशल है री एंट्री का। उसके बाद जो स्पीड है वो गिरनी शुरू होगी क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है जी, सॉरी धरती का वातावरण का प्रेशर लग रहा है। प्रेशर लग रहा है। जैसे एक बलून को आप दबा रहे हैं, ऐसे आप दबाते हुए अंदर जा रहे हैं और ये आग चारों ओर आ रही है। फिर आप आ जाएंगे 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे जी। 120 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहले सेट ऑफ पैराशूट्स लगेंगे जिनको हम बोलते हैं ड्रोग पैराशूट्स। जब ये होंगे तो आपको दिखेगा स्क्रीन पे, जब हम टेलीकास्ट कर रहे होंगे ये आपको बाहर से कैमरे से दिखाई देना चाहिए। जनरली ऐसा दिखता है वो, क्योंकि वहां तो दिन होगा, तो आपको बड़े बड़े पैराशूट 100 फीट की इनका विथ है वो आपको लगने शुरू होंगे। 560 किलोमीटर की स्पीड, 27,000 से 560 किलोमीटर की स्पीड हो चुकी होगी आप, और 560 पे ड्रोग पैराशूट्स लगने शुरू होंगे। बहुत तेजी से वेलोसिटी फिर से गिरनी शुरू होगी, स्पीड गिरेगी और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी, नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेज ये 2 पैराशूट्स के बाद जो एक ये हैं फाइनल पैराशूट्स हमारे। ये फाइनल पैराशूट्स हैं, 4 पैराशूट्स होंगे। इस समय तक जो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा, तो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब आप लैंडिंग करते हैं तो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको नीचे दिखने लगता है, आपको गुड़गांव दिल्ली सड़कें वड़कें थोड़ी बहुत दिखने लगती हैं। तो उस समय एस्ट्रोनॉट्स को नीचे धरती दिखनी शुरू हो जाएगी, सांस में सांस आएगी, राहत होगी, हम लोगों को भी राहत होगी और फिर आपको 4 पैराशूट खुलते हुए दिखाई देंगे। और ये 4 पैराशूट इसको 180 की स्पीड से गिरा करके 5-6 की स्पीड पे लेकर के आएंगे। जब ये समुद्र में स्प्लैश होगा, जिसे स्प्लैश डाउन कहते हैं, उसके बाद हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो बाहर आएंगे। एक सवाल मैं द्विज सर आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सर ने यहाँ पर बोली कि जब ये एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर आना बेहद ज़रूरी है, अगर एंगल सही नहीं होगा तो ये रिवर्ट बैक भी हो सकता है। ये सिचुएशंस आखिर कैसे हो सकते हैं, इस पर आएंगे, लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है अपने दर्शकों को बताएं, जहां पर 25 मिनट के बाद स्पेस एक्स के ड्रैगन यान की लैंडिंग